तो हेलो गाइस, कैसे हो? और भाई दुआ है कि सब ठीक होंगे। और भाई हमारा कल संविधान का जो पहला दिन था, तो हमने थोड़ा सा ही टॉपिक, मेन टॉपिक ही पढ़ाए थे इसमें। वो हमारी 6-7 मिनट की वीडियो थी। तो ये आज हमारा जो संविधान का टॉपिक है वो बड़ा है। तो है भारतीय संविधान का विकास। हमारे भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, ठीक है, और इसमें क्या क्या है। तो भाई भारतीय संविधान का विकास एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि भाई हमें लिखना पड़ता है पहले। इसमें क्या है कि हम लिख लिख के आपको सब बताएंगे कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो भाई चलते हैं अपने प्रथम पहले की ओर। अब देखते हैं भारतीय संविधान का विकास काल कब से प्रारंभ माना जाता है। कि भारत संविधान का जो विकास काल है वो कब से प्रारंभ, मतलब कब से शुरू से कब से माना जाता है, ठीक है। तो उसका यह है कि प्रारंभ कब से माना जाता है। तो भाई यह है 1600 ईस्वी में। किसमें? 1600 ईस्वी से भारत का संविधान का प्रारंभ माना जाता है। भारत के संविधान का जो प्रारंभ है वो 1600 ईस्वी से माना जाता है। तो भाई ये हमें नोट करना है, अपने माइंड में रखना है। जितने कंपटीशन के बच्चे हैं, जो भी है नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लो। जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं भाई, जितने भी हो, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स बना लो, वैसे याद करना चाहते हो इसे याद करो। वीडियो तुम्हारे पास अवेलेबल रहेगी, ठीक है। अगले लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो भाई ये 1773 ईस्वी में। किसमें? 1773 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय क्या था। जो प्रथम उच्चतम न्यायालय है ना, तो उसके बारे में बताया गया कि सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था। वो थोड़ा सा छूट गया वहां लिखना, ठीक है। द्वारा किया गया, सॉरी, पूरा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखा है सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया, ठीक है। किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भाई यह है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। किसका? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किया गया था, ठीक है। कोलकाता, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट। कोलकाता में पहले क्या था? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट अब कहाँ है? अब दिल्ली है। तो उससे पहले कहाँ था? हमारा कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता में था, ठीक है। ये सब याद रखना। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई थी? तो हमें ये पता होना चाहिए इस जो हमारा कोलकाता का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई थी, ठीक है। तो वो कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किसके? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी, ठीक है भाई। ये है, आगे देखें। यह है पिंट्स इंडिया। क्या है? पिंट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिंट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो भाई यह 1784 में पारित हुआ था। किसमें? 1784 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है। अगला चलते हैं भाई। किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः क्या क्या करते? समाप्त हो चुके थे। समाप्त कर दिए गए। केवल क्या है? कर दिए, लेकिन क्या? केवल प्रशासनिक व राजनीतिक अधिकार रह गए थे, ठीक है। कौन से रह गए थे? प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार रह गए थे। तो कब रहे थे भाई? 1833 में, 1833 ईस्वी में, ठीक है। 1833 में का यह चार्टर, क्या है? चार्टर अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? चार्टर अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो ये है हमारी ट्यूशन। अब आगे चलते हैं। चलो देखते हैं भाई अब आगे, ठीक है, क्या चल रहा है हमारे भारतीय संविधान का विकास, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या है? बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर बना दिया गया था कब? 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में किसका? किसके द्वारा? 1833 का राजलेख द्वारा। किसके? 1833 ईस्वी में राजलेख द्वारा। किसके द्वारा? राजलेख द्वारा, ठीक है। अगला चलते किस एक्ट के द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए प्रतियोगी क्या है? प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। क्या है? आधार बनाया गया था, ठीक है। आधार बनाया गया था। तो 1853 ईस्वी का क्या है? चार्टर अधिनियम द्वारा। किसका? 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम द्वारा, ठीक है। चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के लिए सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी ऑफ
स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? ठीक है, तो किसके की गई? वो ये 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, अगला चलते हैं भाई। भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई थी। कब? भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई थी 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम द्वारा। किसके? चार्टर अधिनियम द्वारा के। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? क्या पूछा गया है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था भाई? 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। इसके बाद सरकार अधिनियम के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? कब नियुक्त किया गया? ठीक है, तो कब नियुक्त की गई भाई? 1858 ईस्वी को। ठीक है, 1858 ईस्वी को।